बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन आज 45 साल की हो गई हैं। बॉलीवुड की डस्की ब्यूटी सुष्मिता सेन अपनी बेमिसाल खूबसूरती का डंका पूरे विश्व में बजा चुकी हैं। साल 1994 में 19 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता पहली भारतीय महिला बनी। इसके बाद दस्तक फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। सुष्मिता के खाते में मैं हूं ना, सिर्फ तुम और बीवी नंबर 1 जैसी फिल्में हैं। वैसे तो फिल्मों से ज्यादा अपनी लव स्टोरीज को लेकर वो सुर्खियों में रही हैं। बीते 2 साल से सुष्मिता मॉडल और फोटोग्राफर रोहमन शॉल को डेट कर रही हैं। खास बात यह है कि रोहमन सुष्मिता से 15 साल छोटे हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि रोहमन सुष्मिता की जिंदगी में आने वाले पहले शख्स नहीं है। रोहमन से पहले भी सुष्मिता का नाम कई लोगों के साथ जुड़ चुका है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम है विक्रम भट्ट का। डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने अपनी फिल्म दस्तक से सुष्मिता को बॉलीवुड में लॉन्च किया था। इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर शुरू हो गए थे। सुष्मिता के लिए विक्रम ने वाइफ अदिति भट्ट को छोड़ दिया था। दोनों कई सालों तक लिव इन में रहे थे। बाद में सुष्मिता और विक्रम का रिश्ता टूट गया। इसके बाद सुष्मिता की जिंदगी में एंट्री हुई संजय नारंग की। विक्रम भट्ट से ब्रेकअप के बाद सुष्मिता ने होटेलियर संजय नारंग को डेट किया था। दोनों की सगाई की खबरें भी आई थी। सभी को लगा था कि सुष्मिता संजय नारंग के साथ घर बसाएंगी, लेकिन ये दोनों जल्द ही अलग हो गए थे। फिर सुष्मिता के बॉयफ्रेंड बने सबीर भाटिया। hotmail.com के फाउंडर सबीर भाटिया के साथ भी सुष्मिता ने छोटी सी लव स्टोरी जमाई थी। सबीर भाटिया ने सुष को अपने प्यार की निशानी के तौर पर एक शानदार रिंग भी गिफ्ट की थी। हालांकि बाद में सुष्मिता ने सबीर के साथ दूरियां बनाते हुए उन्हें अपना सिर्फ अच्छा दोस्त बता दिया था। सबीर भाटिया के जाने के बाद सुष्मिता की जिंदगी में एंट्री हुई रणदीप हुड्डा की। रणदीप हुड्डा और सुष्मिता ने फिल्म कर्मा और होली में साथ में काम किया था। उसी दौरान दोनों की डेटिंग की खबरें भी जोरों पर थी। दोनों ने ही अपने अफेयर की खबरों को भी खुलकर स्वीकारा था, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। रणदीप हुड्डा के जाने के बाद सुष्मिता की जिंदगी में आए बंटी सचदे। सेलिब्रिटी मैनेजर बंटी सचदे को भी सुष्मिता डेट कर चुकी हैं। बंटी सोहेल खान की पत्नी सीमा खान के भाई हैं। सुष्मिता बंटी के साथ अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन बाद में बंटी का नाम दूसरी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। बंटी के जाने के बाद सुष्मिता की जिंदगी में आए पाकिस्तानी क्रिकेटर वसीम अकरम। सुष्मिता का वसीम अकरम के साथ लव अफेयर उनके सबसे चर्चित अफेयर्स में से रहा था। दोनों ने लंबे वक्त तक डेटिंग की थी। सभी को लग रहा था कि वसीम के साथ सुष्मिता अपना घर बसा लेंगी, लेकिन एक मोड़ पर आकर इस रिश्ते में भी दरार आ गई थी। वसीम के जाने के बाद सुष्मिता ने मुदस्सर अजीज को साल 2010 में अपना बॉयफ्रेंड बनाया। फिल्म दुल्हा मिल गया की शूटिंग के दौरान सुष्मिता का दिल फिल्म के डायरेक्टर मुदस्सर अजीज पर आ गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुदस्सर सुष्मिता के घर में आकर रहने लगे थे, लेकिन यहाँ भी मामला शादी तक नहीं पहुँच पाया। मुदस्सर के जाने के बाद सुष्मिता की जिंदगी में आए इम्तियाज खत्री। बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री के साथ सुष्मिता की डेटिंग की खबरें भी खूब चर्चा में रही थी। हालांकि दोनों ने ना तो अपने अफेयर की खबरों को स्वीकारा और ना ही नकारा। ये रिश्ता भी उनके बाकी खबरों की तरह कम वक्त ही टिक पाया। सुष्मिता की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब गॉसिप्स के बाजार में अनिल अंबानी और सुष्मिता की अफेयर की खबरें गरमाने लगी थी। उन दिनों अनिल अंबानी और टीना मुनीम की शादी बुरे दौर से गुजर रही थी। तभी अनिल और सुष्मिता की बढ़ती नजदीकियों की खबरें भी आने लगी। हालांकि बाद में अनिल अपनी पत्नी टीना मुनीम के पास वापस लौट गए थे। मानव मेनन के साथ सुष्मिता का ऑन ऑफ रिलेशन रहा। करियर की शुरुआत में ही सुष्मिता ने मानव मेनन के साथ डेटिंग की थी, जिसके बाद दोनों को साल 2011 में भी साथ देखा गया था। ऋतिक भसीन मुंबई के एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। ऋतिक के साथ सुष्मिता जहीर खान और सागरिका घटके के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंची थी। दोनों ने करीब 4 साल तक डेटिंग की थी।